आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है। किसी भी विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा आप इसी विधि से करते हैं। तो देखिए प्राण प्रतिष्ठा कैसे करते हैं और लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित कुछ जरूरी बातें मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो देखिए लड्डू गोपाल जी की या किसी भी विग्रह की जब आप प्राण प्रतिष्ठा करें तो पहले एक आसन लगा लें। उस आसन के ऊपर आप एक दिया जला लें। तो देसी घी का हमें दिया जलाना होता है, थोड़ा बड़ा दिया लें, क्योंकि जितने टाइम तक प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया चलेगी ये दिया जलता रहना चाहिए। उसके बाद देखिए हम अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर विराजमान कर देंगे। जो दिया है उसकी थोड़ी थोड़ी ताप हम लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे, क्योंकि अग्नि जो होती है ना, अग्नि में सब पवित्र हो जाता है। और लड्डू गोपाल जी को जब बनाया गया होगा तो पता नहीं किस तरह से बनाया होगा, उनको बड़ी तकलीफ हुई होगी। तो इस सोच के साथ हम दिए के सामने थोड़ी देर लड्डू गोपाल जी के विग्रह को इस तरह से बिठा देंगे। और देखिए प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया होती है वैसे तो कम से कम 5 दिन इसमें लगते हैं, लेकिन अगर आप जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो सिर्फ 5 घंटे में आप ये प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। जब भी आप किसी भी विग्रह की या लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। तो देखिए आप कोई भी लाल रंग की पट्टी या पीले रंग की पट्टी ले लीजिए और इस तरह से लड्डू गोपाल जी की आंखों पर टाइट से आपको बांधनी है। पट्टी खुलनी नहीं चाहिए। पूरी प्रक्रिया के दौरान ये पट्टी लड्डू गोपाल जी की आंखों पर बंधी रहनी चाहिए। तो आप 2 बार इसमें गांठ लगा दें पीछे। तो देखिए इस तरह से आंखों को हमने बिल्कुल कवर कर दिया है। इसके बाद देखिए हमें कोई भी बर्तन लेना है। इतना बड़ा बर्तन होना चाहिए कि आपके लड्डू गोपाल जी इसमें आसानी से आ जाएं। बर्तन में सबसे पहले हम चंदन से स्वास्तिक बना देंगे। आप चंदन से बना सकते हैं या रोली से बना सकते हैं। बर्तन आप नया भी ले सकते हैं, या नया बर्तन नहीं है तो घर पर जो पुराना बर्तन है वो ले लीजिए। उसके बाद सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को अनाज में बिठाएंगे। तो देखिए थोड़ा से मैंने यहाँ पर गेहूं रख लिए हैं। उसके बाद में यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को बिठा दूंगी। आप अगर लड्डू गोपाल जी सीधे बैठते हुए इसमें समा रहे हैं तो बिठा सकते हैं, नहीं तो लिटा भी सकते हैं। और उसके बाद देखिए हम लड्डू गोपाल जी को गेहूं से बिल्कुल कवर कर देंगे। बिल्कुल ऊपर तक हमें ढक देना है। हमें लड्डू गोपाल जी बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए। उसके बाद हम एक तुलसी का पत्ता रखेंगे और फिर से किसी भी लाल कपड़े से कवर कर देंगे। लाल या पीले कपड़े से आप इसको कवर कर दें। अब इसके बाद देखिए वैसे तो नॉर्मली पूरा 1 दिन तक यानी 24 घंटे तक इसी तरह से रखा जाता है, लेकिन जन्माष्टमी के दिन अगर आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो आप 1 घंटे के लिए इसे रख सकते हैं। 1 घंटे तक हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना है। 1 घंटे के बाद आप कपड़े को हटा दें। उसके बाद हम देखिए तुलसी का जो पत्ता है वो हटा लेंगे और गेहूं ऊपर से हटाते हुए हम लड्डू गोपाल जी को धीरे धीरे से गेहूं से बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमें गेहूं से बाहर निकाल लेना है। तो अनाज में हमने रख दिया है। अब हम दूसरी बार चीनी में रखेंगे यानी शक्कर में रखेंगे। किसी भी मीठे में आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से हमने गेहूं में रखा था ना, ठीक उसी तरह से मैं यहाँ पर चीनी में रखूंगी लड्डू गोपाल जी को। पूरी तरह से कवर कर देना है हमें लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद मैं तुलसी का पत्ता रखूंगी और फिर इसे ढक दूंगी। ढकने के बाद देखिए पूरे 1 घंटे तक हमें इसे ढक के रखना है, बिल्कुल नहीं छेड़ना है। 1 घंटे के बाद हम ये पर्दा उठाएंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को बाहर निकाल लेंगे। धीरे धीरे से हमें बाहर निकालना है। ध्यान रखना है कि आंखों की पट्टी बिल्कुल नहीं खुलनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से हमने लड्डू गोपाल जी को चीनी में रख दिया है। अब इसके बाद हम फलों में लड्डू गोपाल जी को रखेंगे। बर्तन हमें वही लेना है, बर्तन बार बार हमें चेंज नहीं करना है। उसी बर्तन में हम बार बार लड्डू गोपाल जी को बिठाएंगे। तो देखिए आप कोई भी फल ले सकते हैं, केले, अमरूद, सेब, संतरे, कोई भी फल, जो भी मौसमी फल है वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल जी को फलों में बिल्कुल कवर कर दिया है। उसके बाद उसी तरह से हम वही जो लाल रंग का कपड़ा है वो इसके ऊपर ढक देंगे और 1 घंटे तक हम ऐसे ही लड्डू गोपाल जी को बिना हाथ लगाए से छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए ये पर्दा हम उठाएंगे और अपने लड्डू गोपाल जी को बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें विग्रह को 5 चीजों में जरूर रखना होता है। आप 7, 9, 11 चीजों में भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 चीजों में तो जरूर रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर फलों में रख दिया है। अब हम सब्जी में रखेंगे। तो हमें देखिए ध्यान रखना है कि कभी भी पूजा में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता है। इसके अलावा जो सब्जियां हैं आप वो ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए खीरा हमें जरूर लेना है। तो मैंने यहाँ पर खीरा, टमाटर, आलू वगैरह लिए हैं। उसमें लड्डू गोपाल जी को कवर कर दिया है। 1 घंटे के बाद देखिए ऐसे ढक के 1 घंटे के बाद फिर हम ये पर्दा उठा देंगे।
अब हम लड्डू गोपाल जी को बाहर निकाल लेंगे। और देखिए, प्राण प्रतिष्ठा जब की जाती है तो आप दूध में और जल में भी रख सकते हैं लड्डू गोपाल जी को, यानी कोई भी 5 चीजें आप ले सकते हैं जिसमें आप अपने लड्डू गोपाल जी को रख सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम फूलों में लड्डू गोपाल जी को रखेंगे, तो कोई भी फूल, किसी भी रंग के फूल आप ले सकते हैं, उसमें आप लड्डू गोपाल जी को बिठा दीजिए और ठीक उसी तरह से कवर कर देंगे हम। और बाद में 1 घंटे के बाद हम लड्डू गोपाल जी को बाहर निकाल लेंगे। तो अगर आप चाहें तो आप पंडित को बुलाकर भी प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं, या फिर आप घर पर खुद भी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और देखिए, प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ एक बार ही की जाती है, हर बार प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, ये मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। और जन्माष्टमी के दिन अगर आप प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं तो फिर आप दोपहर से ही ये प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। अब सुबह 10-11 बजे जब आपका सुबह का पूजा भोग आरती सब हो जाए, उसके बाद आप ये प्रक्रिया शुरू कर दें, ताकि शाम तक आपकी पूरी प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया हो जाए। अब देखिए, 5 चीजों में रखने के बाद फिर हम लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराएंगे। तुलसी मैंने रख दी है साथ में, तो सबसे पहले दूध से स्नान कराएंगे, इसके बाद हम दही से स्नान कराएंगे, इसके बाद हम देसी घी से स्नान कराएंगे। तो देखिए, 5 चीजों से हमें स्नान कराना है। इसके बाद हम देखिए शहद से स्नान कराएंगे, शहद से स्नान कराने के बाद हम शक्कर से स्नान कराएंगे। तो इस तरह से हम पंचामृत स्नान करा देंगे। पंचामृत स्नान कराने के बाद फिर हम शुद्ध जल से अच्छे से लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप बहुत अच्छे से लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दें और आंखों की पट्टी नहीं खुलनी चाहिए, अभी तक हमें नहीं खोलनी है आंखों की पट्टी। इसके बाद जो ये चरणामृत बन गया है, इसको घर में सभी प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। फिर आप लड्डू गोपाल जी का अच्छे से अंग पोषण कर दें। उसके बाद देखिए, जब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लेंगे ना, फिर हम लड्डू गोपाल जी को शीशा दिखाएंगे। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी की जब पट्टी खुलेंगी तो उन्हें अपनी ही छवि दिखनी चाहिए, ताकि जो भी प्राण प्रतिष्ठा से उनमें ऊर्जा उत्पन्न हुई है वो उन्हीं में वापस समा जाए, उनका तेज उनमें ही रह जाए। तो इसलिए हम उनको उनकी छवि दिखाएंगे। और अब हम लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। इसके बाद देखिए, आप रोजाना की जो लड्डू गोपाल जी की सेवा है वो शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो फिर आप इस विधि से प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए। और अगर आप अभी तक लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं और आपने लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है, तो अब ऐसा नहीं है कि फिर आपके लड्डू गोपाल जी में प्राण नहीं है। लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करना जरूरी नहीं होता है। जब लड्डू गोपाल जी हमारे घर आते हैं तो सिर्फ पंचामृत स्नान कराने के बाद उनकी सेवा प्रारंभ कर दी जाती है। आप चाहते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा करा लीजिए, लेकिन अगर आप लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहते हैं तो बगैर प्राण प्रतिष्ठा के भी आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। माना जाता है कि जब लड्डू गोपाल जी हमारे घर आते हैं तो घर में प्रवेश करते ही उनमें अपने आप प्राणों का संचार हो जाता है, यानी वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो आप पंचामृत स्नान करा के सीधा उनकी सेवा शुरू कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि अगर आप प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहते हैं, अगर आप इस जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी को अपने घर लाए हैं, तो इस सरल विधि से आप प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं। कि जब हम युगल सरकार घर में लाते हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराना जरूरी होता है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही उनकी सेवा प्रारंभ की जाती है। लेकिन लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कराना जरूरी नहीं होता है, वो पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। फ्रेंड्स, प्राण प्रतिष्ठा कराने की ये सरल विधि आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।